एवरीवन, मेरा नाम राहुल राणा और मैं राइटर भी हूँ। और मेरे उस चैनल का नाम है विनोदा ताकिमिया। और मैं आज आपको बताऊंगा कि एज अ राइटर जो भी हम कुछ मैटर लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं उसके पीछे का बैक स्टोरी क्या रहती है या बैक सेटअप क्या रहता है। तो जब मैं पहले लिखता हूँ तो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है उस टॉपिक या उसका टाइटल। वैसे बहुतों के लिए वो कॉमन बात होगी, पर क्योंकि अगर आप टाइटल को ही समझा पा रहे हो अच्छे से तो आपके जो ऑडियंस है या फिर जो रीडर्स है वो आपको समझ जाएंगे कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। फिर आता है सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़। पर जैसे हम सोचते हैं कि एक पन्ना या फिर दो पन्ने में कितना टाइम लगता है, 5 या 10 मिनट, जो हम बचपन में लिखते थे स्कूल टाइम में या होमवर्क के लिए या आंसर लिखते थे, वो एक एक दो पन्ने में आ जाते थे। पर अब जो मैं एक पन्ना या दो पन्ने लिखता हूँ तो मेरे कभी एक महीना, कुछ दिन चले जाते हैं। कुछ जब मैं स्टोरी भी लिखता हूँ उसमें भी ऐसा होता है। तो मैं ऐसा सोचता था कि नॉर्मल। अब जब मैं सेकंड स्टेप पे आता हूँ वो रहता है हमारा जो मेन मैटर है, कंटेंट, उसे लिखना है जिससे रीडर्स हमें समझ पाएँ। क्योंकि हमें टाइम इसलिए लगता है इतना ज़्यादा क्योंकि हम सोचते हैं कि सब राइटर्स का लिखने का तरीका अलग रहता है और वो चाहते हैं कि वो हमेशा सोचते रहते हैं कि उसमें उस लाइन पे क्या बेटर होगा और जो उनकी ऑडियंस है वो क्या पसंद करेंगी, जिससे सबका अलग अलग वे रहता है। जो लाइन वो यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और यूनिकनेस है उन सब में। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और फिर आता है सेकंड स्टेप, जो हम मैटर लिखते हैं। तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि उस मैटर में या उस लाइन में क्या आएगा जो मुझे लिखना है। और मैं बहुत, क्योंकि आपको लगता होगा कि सिर्फ सोचना है और लिखना है तो है, पर ये इजी नहीं है। क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में थे 5 या 10 मिनट में वो पेजेस लिखे जाते थे। पर जब हम राइटर बनते हैं तो हम सोचते हैं, उस मोमेंट को फील करते हैं जो भी हम लिख रहे हैं। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो हम उस टाइम पे लिख रहे हैं हम उस मोमेंट को फील कर रहे हैं, इसीलिए हमें बहुत टाइम लगता है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपको लगता होगा वो मोमेंट इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं जो हमने फील करा है उस टाइम पे वही आपको फील हो। क्योंकि जो भी मैं लिखता हूँ, मैंने डाल रखा है, लिखता हूँ मैं, वो या फिर मैंने महसूस करा है या फिर देखा या फिर मेरे साथ हुआ हो, ये इसलिए। आगे जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, ये थर्ड स्टेप कह सकते हैं, वो रहता है। जो थर्ड स्टेप है उसमें आप जो लिखते हैं वो आप इमेजिन करते हैं, जो आपका बिहेवियर रहता है और जो आपकी फीलिंग रहती है उस मोमेंट में या फिर उस टाइम पे आपने महसूस करी है, वही आप डालना चाहते हो उस मोमेंट में जो आप लिख रहे हो। इसलिए आप उस टाइम हर्ट से लिखते हो, मतलब दिमाग में सोच के नहीं लिखते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड या फिर फोर्थ स्टेप। इसमें क्या है, जो भी हम राइटर्स हैं, इससे मैं कहता हूँ फाइनल। इसमें क्या होता है, जो भी हम राइटर्स हैं वो लिखते हैं, अब हम बिल्कुल चेंज होते हैं नॉर्मल पर्सन से। हम ज़्यादा टाइम पेंसिल पेन या कॉपी में स्पेंड करते हैं या फिर लिखना में स्पेंड करते हैं या फिर सोचते रहते हैं। इसकी वजह से जो हमारा सर्कल रहता है वो चेंज हो जाता है, लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और मैंने देखा है और मुझे लगता है, पर ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि जब मैं पहले लिखता था तो सिर्फ मैं अपने दिमाग में सोचता था और लिख देता था। और अब जो मैं लिखता हूँ मैं फील करता हूँ, उसे समझता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ। और ये बस सोचते रहता हूँ कि ऐसे कौन सा मोमेंट है जिस टाइम पे जो मेरी ऑडियंस और रीडर्स है उनको फील होगा कि वो मोमेंट उनके साथ भी हुआ है और कनेक्ट कर पाएँ वो जो मैं लिखना चाहता हूँ। इस बात से आप बदल जाते हो लिखते लिखते। जितना टाइम आप लिखोगे उतना टाइम आप डीपली चेंज। जो मेरा पहले कंटेंट या फिर मेरा सोशल मीडिया था वो बिल्कुल चेंज था। मैं अपनी लाइफ में जो मेरी लाइफ चल रहा था मैं वैसे ही कर रहा था जब मैं स्टार्टिंग में। पर जब मुझे लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया, अब मेरी जो फीड है वो भी चेंज हो गई है और मुझे अब मतलब बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। कभी कभी मैं पोएम्स भी
पढ़ता हूँ गज़ल, शायरी, अब ये मुझे पसंद आने लग गई है। पहले मुझे लगता था बोरिंग है, ये राइटर हैं तो मतलब सब ऐसे ही क्यों करते हैं, पर अब जब मैं लिख रहा हूँ और मतलब समझ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और इसकी वजह से ना, जब मैं कुछ टाइम पहले सोच रहा था तो मैं अपने इंस्टा पे चेक कर रहा था, और तब मैं देख रहा था कि अब मैं अकेला पढ़ चुका हूँ, क्योंकि अब लोगों के साथ उनके दोस्त या फिर फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ कोई है, बट नाउ आई एम अलोन एज अ राइटर। पर मैं उस बात को थोड़ा सोचता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, फिर दोबारा लिखने पर चल जाता हूँ। थैंक यू।